बर्फबारी का इंतजार बहुत ज्यादा लंबे समय से किया जाता है और इस समय जब पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं तो यहाँ के आम लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब जो है जैसे कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जहां पर आप मौजूद है अभी भी वहां पर रेनफॉल हो रहा, स्नोफॉल हो रहा है, माफ कीजिएगा। देखिए निशा, जो एक काफी लंबा ड्राई स्पेल था और इस ड्राई स्पेल के बाद में बिल आखिर जो है घाटी के लोगों ने एक राहत की सांस ली। वो राहत की सांस इस प्रकार से थी कि कल से जो दोपहर के बाद में जो पूरी घाटी में बर्फबारी स्टार्ट हो गई और इस बर्फबारी के पेश नजर जो आम लोग जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद में जो यहाँ पे अगर हम घाटी के कुछ तस्वीर आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल दिन से ही, कल दोपहर के बाद से ही यहाँ पे बर्फबारी का जो सिलसिला है वो हम्म। जारी है। और इस तरीके से अगर हम मेन सिटी श्रीनगर की बात करें, तकरीबन वहां पे भी आधे फीट से जायद जो है वहां पे बर्फ गिरी है। और इसी तरीके से अगर हम अपर रीचस की बात करें, अपर रीचस में तकरीबन 2 फीट से जो ज्यादा है वो अभी बर्फ गिर रही है। और हम्म। इसके पेश नजर यहाँ का जो आम जनजीवन है काफी मुतासिर हुआ है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि NH 44 जो है वहां पे भी वो भी प्रभावित हुआ है। और जो श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा है वो भी काफी हद तक प्रभावित हुआ है। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि जिसे हम यहाँ की लोकल लैंग्वेज में जो है चिले कलान बोलते हैं, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे चल रहा है। और उसके पेश नजर यहाँ पे शदीद जो सर्दी की लहर थी वो हम्म। यहाँ पे थी। और इसके बायस जो है डल लेक, जो श्रीनगर का डल लेक था, वो भी हम्म। काफी हद तक जो है जम चुका था। हालांकि क्रिसमस के पेश नजर या न्यू ईयर के पेश नजर जो मुल्क के कोने कोने से यहाँ पे टूरिस्ट आते थे वो यहाँ पे क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए गुलमर्ग और पहलगाम की वादियों का जो हम्म। है वो दौरा कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं आज की तस्वीर जो है काफी जो है मनमोहक है और लोगों को लुभाने के लिए काफी है। लेकिन इसके बाद जो कल भी हमने रिपोर्ट में देखा, कल कल भी हमने स्थानीय लोगों से बात की जिनका साफ तौर पे कहना है कि बर्फबारी के पेश नजर जो यहाँ पे जो मेन 3 चीजें हैं, एक तो पानी सप्लाई है और हम्म। दूसरा जो यहाँ पे पावर सप्लाई है यानी बिजली का निजाम जो है काफी हद तक दरहम बरहम हो चुका है। और तीसरी जो यहाँ पे जमीनी यातायात और काफी तरीके से जो इंटीरियर रोड्स है वो बिल्कुल ब्लॉक पड़ी है, क्योंकि नेशनल हाईवे 44 भी इस वक्त जो है पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। हालांकि प्रशासन ने इस हवाले से जो कंट्रोल रूम तैनात किए गए थे, कल भी एक हमने साउथ कश्मीर के दिवसर कुलगाम इलाके से जो कंट्रोल रूम को एक कॉल रिसीव हुई जहां पे एक प्रेग्नेंट लेडी थी। बाद में NDRF टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंतजामिया ने वहां पे एक रेस्क्यू किया, वहां से उस प्रेग्नेंट लेडी को वहां से रेस्क्यू करके उसको हॉस्टल पहुंचाया। इस तरीके से वहां पे जो है 2 जानें वहां पे बच गई। तो इसी हम्म। तरीके से पूरी घाटी की अगर हम स्थिति करें कि पूरी घाटी में अभी जो है कंटिन्यू स्नोफॉल हो रही है, जिसके पेश नजर जो आम जनजीवन है काफी प्रभावित हुआ है। मैं थोड़े से विजुअल्स दिखाने की कोशिश करता हूं हम्म। यहाँ पे, क्योंकि ये जो रोड्स है, ये यहाँ के इंटीरियर रोड्स है। हम्म। आप देख सकते हैं कि चूंकि अभी दिन के तकरीबन 11 बजने वाले हैं, 10:40 हुए हैं और 10:40 के बाद में ये इंटीरियर रोड है यहाँ पे। और ये भी यहाँ पे अभी तक इसमें भी स्नो क्लियरेंस नहीं हुआ है, क्योंकि एक बार जो है बर्फ जो है रुकने का नाम ले और उसके बाद में जो स्नो क्लियरेंस मशीन है हम्म। वो इसको हटाने का काम करेगी। लेकिन जो इंतजामिया का जो मेन टारगेट यही रहता है कि सबसे पहले वो जो मेन रोड्स है यानी नेशनल हाईवेज को वो क्लियर करे, फिर हम्म। उसके बाद में जितने भी इंटीरियर रोड्स है उनसे बर्फ हटाने का काम वो शुरू करे। हम्म। लेकिन ये जो तस्वीर है कहीं ना कहीं एक तो मनमोहक है ही, लेकिन हम्म। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि काफी इसमें जो है लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। हम्म। लेकिन जिस तरीके से हम कल भी देख रहे थे कि इंतजामिया की जानिब से जो कंट्रोल रूम्स जो है तैनात किए गए हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से घरों से बाहर हम्म। निकल रहे हैं, क्योंकि कल दोपहर के बाद में लोग अभी घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसके पेश नजर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना हम्म। करना पड़ रहा है। तो हम्म। जिस तरीके से मैंने कहा कि
रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं, जहां कहीं से भी डिस्ट्रेस कॉल आती है, वो उसको निपटने के लिए एनडीआरएफ टीम, इंतजामिया और पुलिस जो है हम्म। और भारतीय सेना वो रेडी इस चीज को दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी जानिब अगर कुछ अच्छी इस स्नोफॉल के बाद में कुछ अच्छा हुआ ये है कि गुलमर्ग जितनी भी पर्यटक स्थल है, जिसमें गुलमर्ग, हम्म। पहलगाम, वो अभी जो है पूरे टूरिस्टों से खचाखच भरा हुआ है, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला बिल्कुल, है और ये वहां पे। नज़ारा है भी देखने लायक। अगर दूर-दूर से लोग आ रहे हैं तो वो कहीं न कहीं संतुष्ट होंगे ये नज़ारा देखकर। हालाँकि जो अब तस्वीरें आपने देखा इसको देखकर ही चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि बेहद खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अगर बात की जाए आने वाले दिनों की, तो आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले प्रिडिक्ट किया था कि अगले कुछ एक हफ्ते तक जो है हुँ, काफी ड्राई स्पेल चलेगा, लेकिन हुँ, कल सुबह जो एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस के पेश नजर उन्होंने कहा था कि लगातार कल दोपहर के बाद में यानी 24 घंटे तक जो है ये बर्फबारी होगी। इसके ऑलमोस्ट जो है यानी आज शाम तक ये मौसम जो है क्लियर हो जाएगा, बर्फ एक बार रुक जाए और इसके बाद में जो है ड्राई रहेगा, यानी उसके बाद में ये जो स्नोफॉल है वो बंद होगी। लेकिन जो मेन स्थिति यहाँ पे है इंतजामिया के लिए, पहले सबसे पहले जो है रोड्स को क्लियर करना और हुँ, उसके बाद में जो है बिजली के जो जो पावर है उसको रेस्टोर करना, उसके बाद में पानी रेस्टोर करना, क्योंकि ये बुनियादी चीजें हैं। और इसके पेश नजर स्नोफॉल में जिस तरीके से मैंने पहले ही तज़किरा किया कि स्थानीय लोगों को इन्हीं 3 चीजों की मेन जरूरत रहती है, और इसके पेश नजर जब ये रेस्टोर हो जाए तो ऑटोमेटिकली जितने फिर इसके अच्छे ऑस्पेक्ट्स है वो सामने आ जाएंगे। लाल चौक में हमने देखा कल शाम से ही, आज हुँ, सुबह मॉर्निंग से ही जो इस तरीके से टूरिस्ट वहां पे आए थे वो इंजॉय कर रहे थे। लेकिन इसका एक बड़ा उपहार ये भी है कि किसानों के लिए ये जो बर्फ है एक किसी बड़े आहार से कम नहीं है, क्योंकि हुँ, यही बर्फ फिर आने वाले समय में पूरे साल के लिए पानी जो है मुहैया रखता है, चाहे वो सेब के बगीचे हो, अखरोट के या बादाम के या केसर के। कहीं ना कहीं ये स्नोफॉल जो है कश्मीर के लिए एक आहार से कम नहीं है। और इस तरीके से ये ये स्नोफॉल एक तो कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगाने में काफी है, और उसके बाद में जो हुँ, यहाँ की मेन इक्तिसादी है, जिस तरीके से आपने भी कहा कि टूरिज्म का जितना भी बिजनेस है या बाकी चीजें हैं जो फूड का बिजनेस है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण ये बर्फ है। अभी भी रिमझिम करके ये बर्फ गिर रही है, मेरे पीछे देख सकते हैं। हम भी हुँ, सुबह से इसका वेट कर रहे थे, क्योंकि ऑफिस से कॉल आया, हम भी बाहर आए, हम भी सुबह से अभी बाहर आए, हमने भी बर्फ हटाना यहाँ पे स्टार्ट किया, और उसके बाद में हमने भी अपना जो यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे लगातार कल शाम से बर्फबारी शुरू हुँ, हो गई है। और आपको ये भी मैं बता दूं कि इससे हुँ, पहले यहाँ पे मेन सिटीज में तकरीबन -7 से 8 जो है वो हुँ, तापमान रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है। और अपर रीच इसमें 9 से 10 यानी फ्रोजन वाला जो मौसम है, बिल्कुल यहाँ पे जो हड्डियों को जमने वाला जो सर्दी थी वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जो जानकार है उनका ये मानना है कि अब बर्फबारी के बाद में उस तापमान में यानी माइनस जो यहाँ पे रहता था हुँ, उसमें काफी कमी वाक़ा होगी। दूसरी जानिब जो हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि बच्चों को इस मौसम में बाहर ना निकलने दे, तकरीबन बच्चे और बुजुर्गों, क्योंकि इस मौसम के बाद में एक तो जो है हार्ट अटैक की काफ़ी जो है केसेस जो है वो सामने आ सकते हैं। दूसरा हुँ। ये कि इस बर्फ़ के बाद में जब ये जम जाते हैं, इसमें काफ़ी सारे जो है इंजर्ड होने का भी हुँ, खतरा रहता है, मनीषा। ठीक है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत तस्वीरें आपने हमारे साथ साझा की, दर्शकों तक पहुँचाई, और एक बिल्कुल जन्नत की तरह ये पूरा नज़ारा देखने को मिल रहा है। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर को यूँ ही नहीं जन्नत कहा जाता है। आपने बिल्कुल तस्वीरों से भी वो ज़ाहिर किया है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, हज़ारों तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।